गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्थ क्लास की ईवीएस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने 3 लेसन है वो अच्छे से कवर कर लिए। अब हम करेंगे फोर्थ लेसन जिसका नाम है स्पोर्ट्स कंपटीशन। स्पोर्ट्स होता है खेल, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की यानी क्या करें हैं, तैयारी खेल की। इन नीलम स्कूल्स दिस ईयर पंचायत लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशंस वाज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि नीलम के स्कूल में पंचायत लेवल पे स्पोर्ट्स खेल का जो प्रतियोगिता है वो होने जा रही थी। Headmasters call a meeting of all teachers and allot duty to them. हेडमास्टर ने क्या किया, सारे टीचर्स को बुलाया और उन्हें अपनी अपनी ड्यूटी है वो दे दी। नाउ द टीचर्स वर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द टीम रिलेटेड टू देयर ड्यूटी। तो अब क्या करते हैं, जो टीचर है उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड थी कि टीम से रिलेटेड है वो ड्यूटी सौंपनी थी उन्हें कि किस प्रकार कौन सा बच्चा है वो कौन सी ड्यूटी करेगा। नीलम क्लास टीचर हैड बीन अलॉटेड द ड्यूटी ऑफ मैनेजिंग द ग्राउंड। यानी कि जो नीलम का जो क्लास टीचर है उसे किस प्रकार की ड्यूटी मिली थी, उसे ड्यूटी मिली थी जो ग्राउंड होगा खेल का उसको मैनेज करना। क्लास टीचर इंक्लूड नीलम, तो इस काम में क्लास टीचर ने किस को इंक्लूड किया, क्लास में नीलम को, आरिफ, मंगल्स एंड नंदिनी इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में इतने बच्चे थे, ठीक है। दिस ग्रुप हैज़ 4 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 5 एंड 4 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 3 आल्सो। इस ग्रुप में है वो 4 क्लास 5 के बच्चे भी थे और 4 बच्चे क्लास 5 के थे और 4 ही बच्चे क्लास 3 के थे। टुगेदर दे मेड ए प्लान टू द वर्क, और उन्होंने फिर क्या एक प्लान बनाया कि किस तरीके से हमें कार्य करना है। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। विच गेम हैव यू प्लेड, आप कौन कौन सी गेम खेलते हो। फॉर विच स्पोर्ट डू यू रिक्वायर ग्राउंड फॉर स्पेसिफाइड डायमेंशन, यानी कि आपको किस किस गेम के लिए जो है वो एक ग्राउंड की ज़रूरत होती है। योर स्कूल हैज़ प्ले ग्राउंड ऑफ विच स्पोर्ट्स, यानी कि आपके स्कूल में किस खेल का ग्राउंड है वो बना हुआ है। प्ले ग्राउंड ऑफ विच स्पोर्ट इज़ लार्जेस्ट, यानी कि कौन से खेल का ग्राउंड है वो बड़ा होता है। डू दिस आल्सो। टेक ए बुक फ्रॉम यूर स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि आपको क्या लेना है, स्कूल लाइब्रेरी से एक बुक लो, उसमें स्पोर्ट्स यानी कि खेल के रूल के बारे में देखो। राइट द रूल ऑफ खो खो गेम, खो खो गेम के जो रूल होते हैं उनको लिखो नोटबुक में। एंड देम टेल एवरीवन, और सबको क्लास में बताओ। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ खो खो, खो खो के प्लेयर में कितने खिलाड़ी होते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ, यानी कि लेंथ लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है खो खो के ग्राउंड की। एट द स्कूल लेवल विच गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द स्पोर्ट कंपटीशन, यानी कि कौन कौन एट द स्कूल लेवल पर कौन कौन से गेम है वो खेल प्रतियोगिता है वो ऑर्गेनाइज की गई है। आगे दिया है, व्हाट एक्टिविटी विल बी रिक्वायर्ड टू डू वाइल प्रिपेयरिंग द खो खो ग्राउंड, यानी कि जब आप खो खो का ग्राउंड तैयार करते हो तो आपको किस प्रकार की एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। हाउ मेनी हेल्पर्स आर नीडेड, कितने हेल्पर यानी कि कितने लोग चाहिए जो आपकी सहायता करें। कौन कौन सा मटेरियल हमें चाहिए ग्राउंड बनाने के लिए, और हम वह कहाँ कहाँ से वो मटेरियल जो हमें चाहिए वो हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। एज पर द प्लान चिल्ड्रन कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल, यानी कि जिस तरीके से प्लान बनाया गया था बच्चे हैं वो अपना अपना मटेरियल वो इकट्ठा करने लगे। जैसे कि चाक हो गया, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, टेबल चेयर यानी कि मेज़ कुर्सियाँ, रिजल्ट चार्ज हो गया, फॉर्म फाइल ऑफ प्लेयर की फ़ाइल होगी, सीटिंग टूल जो दर्शक देखने के लिए आएंगे उनके लिए स्टूल वगैरह, विसल सीटी हो गया, ठीक है। दे मेड अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू, पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई। चिल्ड्रंस ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में ग्रुप को डिवाइड किया गया गेम के अकॉर्डिंग। नीलम वाज मेकिंग द अरेंजमेंट इन द कबड्डी फील्ड, जो नीलम का क्या कर रही थी वो कबड्डी के फील्ड में अरेंजमेंट है वो कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ, कितनी लंबाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए कबड्डी फील्ड, यानी कि कबड्डी के जो ग्राउंड होता है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है। वट थिंग्स आर देयर इन फर्स्ट एड किट, जो फर्स्ट एड किट दे रखा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट एड किट क्या होता है, अगर किसी को चोट लग जाती है खिलाड़ी को तो उसके लिए मरहम वगैरह होता है, पट्टियाँ होती है, दवाइयाँ होती है, ठीक है, सारा कुछ उसमें होता है। प्ले एज
rules. As soon as the game started, the game referee mentions all the rules of game to the players. यानी कि इससे जो गेम है वो शुरू हो जाता है और जो रेफरी होता है गेम में वो सारे के सारे रूल है वो टीम को बता देता है। रूल ऑफ कबड्डी, कबड्डी के रूल दे रखे हैं, कौन कौन से होते हैं। द प्लेयर गिव द टर्न विल अटर कबड्डी कबड्डी विदाउट रिलीजिंग हिज ब्रीथ। यानी कि जो भी खेलने जाएगा दूसरी टीम के पास वो बिना रुके बिना सांस लिए कबड्डी कबड्डी बोलेगा। द प्लेयर हैज़ टू क्रॉस द टच लाइन और इलेस द प्लेयर विल बी कंसिडर आउट। यानी कि जो प्लेयर है वो क्या है, क्रॉस लाइन को टच करेगा और जो अन्य खिलाड़ी हैं वो क्या है, आउट हो जाएंगे अगर उसके पास आस पास वाले। ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज़ द बोनस लाइन। अगली लाइन क्या होती है, बोनस लाइन। क्रॉसिंग इट बाय वन लेग विद द अदर लेग लिफ्टेड इवन। बोनस लाइन में क्या होता है, जब खिलाड़ी जाता है कबड्डी कबड्डी के लिए तो उसमें एक पैर है वो लाइन्स के अंदर क्रॉस करता है और दूसरे पैर को बाहर रखता है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस द नंबर ऑफ प्लेयर ऑफ द अपोजिट टीम द प्लेयर टच and then be able to cross the middle line, those many points will be earned by the players team. यानी कि जो खिलाड़ी जाता है अगर वो अपोजिट टीम में से किसी भी खिलाड़ी को टच कर देता है और टच करने के बाद जो मिडल लाइन है उसको वापस टच कर लेता है दौड़ के, तो उस प्लेयर को एक पॉइंट मिल जाता है और एक खिलाड़ी दूसरी टीम का है वो आउट हो जाता है। ठीक है। इफ़ द प्लेयर इज कैच एंड फेल टू रीच द मिडल लाइन द प्लेयर विल बी कंसिडर आउट। यानी कि अगर किसी खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ी को हाथ लगाने के बाद वो मिडल लाइन को टच करने में फेल हो जाता है तो वो खिलाड़ी क्या हो जाता है, आउट हो जाता है और जो पॉइंट है वो दूसरी टीम को मिल जाता है। द प्लेयर हु आर आउट इन कबड्डी विल कम बैक टू दिस ग्रुप इन द सेम ऑर्डर इन विच दे वर आउट। यानी कि जिस तरीके से वो खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोल के आता है और मिडल लाइन को टच करते टाइम आउट हो जाता है तो दूसरी टीम का खिलाड़ी है वो एक वापिस आ जाता है क्योंकि उस दूसरी टीम को एक नंबर मिल जाता है। आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद क्या होता है, देयर विल बी एक ब्रेक। 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है दोनों टीम को। आफ्टर द ब्रेक गेम विल बी कंटिन्यूज फॉर 20 मोर मिनट। यानी कि 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर दोबारा से 20 मिनट तक खिलाड़ी खेलते हैं। द टीम दैट अर्न मोर पॉइंट, यानी कि जो टीम ज़्यादा पॉइंट लेती है वो विनर जीत जाती है। तो आगे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन। बिफोर प्लेइंग एनी गेम वाई इज़ देयर ए नीड टू फ्रेम रूल्स फॉर इट। यानी कि कोई भी गेम खेलने से पहले उसके लिए रूल बनाना क्यों ज़रूरी है। डू यू आल्सो फ्रेम रूल्स बिफोर प्लेइंग एनी न्यू गेम। यानी कि क्या आप भी कोई गेम खेलते हो तो उससे पहले रूल बनाते हो। एग्जाम्पल देना है। ठीक है। तो ये था 4th क्लास का लेसन जिसमें से हमने 4th क्लास के 4th लेसन का फर्स्ट पार्ट है वो अच्छे से कवर कर लिया। सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।